एमएलएस महाविद्यालय में छात्राओं पर हुई फूलों की वर्षा। यह फूलों की वर्षा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद खुले महाविद्यालयों को लेकर हुई है, जहां बिहार सरकार ने यह आदेश दिया था कि 12 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन 50% एसओपी के साथ किया जा सकेगा, जिसको लेकर महाविद्यालय ने पूरी रूप से तैयारी कर ली थी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा अपने शिक्षक कर्मियों के साथ महाविद्यालय के मुख्य गेट पर मौजूद थे। जैसे ही छात्राओं ने प्रवेश किया, वैसे ही छात्राओं पर फूलों की वर्षा की गई। इससे पहले छात्राओं के आई कार्ड देखे गए, हाथों को सैनिटाइज किया गया, मास्क लगाए गए और क्लास में उसे प्रवेश दिया गया। इस बारे में प्राचार्य प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि आज बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना महामारी के दूसरी लहर के बाद बिहार सरकार के आदेश एवं मिथिला विश्वविद्यालय के आदेश के बाद महाविद्यालय को खोला जा रहा है और हम लोग पूरी रूप से गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। राज्य सरकार, राजभवन एवं विश्वविद्यालय के आदेशानुसार आज से महाविद्यालय को खोलने का आदेश दिया गया है। उससे पूर्व हम हमारे माननीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र जी, जो एक प्रतिदिन एक सप्ताह से बैठकर उसमें अनेक कमेटी बनाई हैं और उन कमेटी के अंतर्गत जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों को क्रियान्वयन कराने के लिए मैं भी उसमें हमेशा तत्पर रहता हूं और उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं। और छात्रों को आज जो प्रारंभ हुआ है वह उनके स्वागत के लिए हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मैं भी और हमारे महाविद्यालय के कर्मचारीगण और बड़े शिक्षकगण जो हैं सभी मौजूद थे और छात्रों को स्वागत करते हुए उन्हें अंदर लाया गया है और पुनः उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला करके फिर प्रधानाचार्य महोदय उन्हें संबोधित करेंगे, उनके दुख को बांटेंगे, वो खुशी होकर और वर्ग में आवें और पढ़ाई का कार्य प्रारंभ करें। यही कार्य प्रारंभ किए हैं और उस जो कोरोना का जो नियम है उसका अक्षरशः यह महाविद्यालय पालन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। खुशी की बात है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो लॉकडाउन हुआ था, बिहार सरकार के आदेश से विश्वविद्यालय ने आज से क्लास चलाने का आदेश दिया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात ये है कि बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के हिसाब से जो प्रोसीड्योर है उसका पालन करना था और वैसे हम लोग के मन में भी था कि हमारा कैंपस साफ हो, हरा भरा हो। तो हम लोग इस एक सप्ताह से पूरे कैंपस की सफाई किए हैं। सारा वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, जो और स्टोर है, जहाँ जहाँ भी कार्यालय है, सबको साफ़ किए हैं, कराए हैं, सैनिटाइज किए हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा कैंपस हमारा स्वच्छ दिख रहा है। और चूँकि कोरोना महामारी के बाद कॉलेज खुला है, तो मेरे मन में आया कि कोरोना महामारी के कारण अब कभी लगभग सभी लोग प्रभावित हों या अप्रभावित हों, डरे हुए जरूर थे। जिनके परिवार में या जानने पहचानने वाले में, सगे संबंधी में कोई लोग पीड़ित हुए, बीमार हुए, कुछ ठीक हुए, कुछ नहीं हुए, वो तो दुखी हैं ही। बाकी भी लोग डरे थे कब कोरोना हो जाएगा, कहीं घर से निकले कोरोना हो जाएगा। तो सारे लोग दुखी रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं हमारे, वो तो और भी होना चाहते हैं, स्वच्छंद निकलना चाहते हैं, उनके पास ऊर्जा है, उन्हें घर में बंद कर दिया गया। तो निश्चित रूप से कुछ लोग तो अपना रचनात्मक कामों में लगे हुए थे, लेकिन अधिकांश बच्चे डिप्रेशन में जरूर कहीं न कुछ हद तक आ गए होंगे। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चे जब हमारे कॉलेज कैंपस में आएंगे तो उनको कुछ स्पेशल फील हो, वो कुछ बोल्ड हो, उनका मानसिक जो तनाव है या कोई डिप्रेशन है तो वो दूर हो, नया माहौल उनको मिले, ताकि वो नए ऊर्जा के साथ वर्ग में पढ़ाई कर सकें। इसी उद्देश्य से हमने एक नया तरीका अपनाया। आप देख रहे होंगे कि हमने मुख्य द्वार को फूलों से सजाया है। हम वहाँ पर बैनर लगाए हैं जिसमें स्वागत लिखा हुआ है। जब हम गेट खोले हैं तो वहाँ मैं खुद प्रेजेंट था, हमारे बरसर साहब, कॉलेज के शिक्षक लोग, कर्मचारी लोग सब खड़े थे। हमारे वॉलंटियर्स, जो बच्चे भीतर आए पहले उनका चेक किया गया, आई कार्ड है कि नहीं, मास्क है कि नहीं। मास्क जिनको नहीं था, महाविद्यालय उनको मास्क दिया है।
सभी बच्चों के हाथ को सैनिटाइज किया गया और उन पर दोनों तरफ से पुष्प की वर्षा की गई, ताकि उनको कुछ फील हो कि हमारा भी महत्व इस महाविद्यालय में है, ताकि वो खुश होकर अपना पढ़ाई कर सकें। बच्चे आए हमारे भीतर, सभी खुश दिख रहे हैं। हमने अपने कार्यालय से पहले एक स्वागत गीत सुनाया बच्चों को, फिर हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है उसका गायन हुआ है, और अब बच्चे का जो वार्म अप हो गया, अब उनकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे जो आ सकते हैं वो महाविद्यालय आएँ, और यहाँ जो आएंगे उनको हम सिर्फ डिग्री नहीं देंगे। हमारा संकल्प सिर्फ बच्चा एडमिशन लिया, परीक्षा दिया, डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं है। हमारा संकल्प है कि हम उस बच्चे को इस मिथिलांचल का, इस बिहार राज्य का, इस भारत का, इस विश्व का एक सफलतम नागरिक बना। इसके लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट उनका कैसे होगा, इसके लिए हम लोग आज से प्रयासरत हो गए हैं। सफलता कितनी मिलती है ये सबके मनोबल और सबके सहयोग पर डिपेंड करेगा। वैसे हमारे महाविद्यालय के सारे शिक्षक कर्मचारी पूर्ण रूप से तैयार हैं। सबों ने हमें एक स्वर से कहा है कि आप जो योजना बनाएंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे, और हम समाज से भी, आप लोगों से भी, मीडिया बंधुओं से भी अपेक्षा करते हैं कि वो देखें जहाँ पर हम कुछ कमी कर रहे हैं इस बात को हमें बताएं। समाज का सहयोग हमें मिले। जो निर्धन छात्र हैं उन लोगों के लिए हम समाज से कुछ पैसा मांग रहे हैं, और निर्धन छात्रों को पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद दीजिए। आपके पास बहुत पैसे हैं तो कुछ उसमें समाज का कल्याण हो जाए। और भी कई योजना हमारे मन में हैं, हम उसको धीरे धीरे धरातल पर लाएंगे, लेकिन सबों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।